दोस्तों, जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने से सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं। अपने से यानी कि आई से। जैसे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और इंग्लिश बोलने की शुरुआत तो आपने इस चैनल से कर ही दी है, तो आप भी जाहिर सी बात अपने से या अपने बारे में आम बोलचाल के सेंटेंस बोलना पसंद करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आई से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंसेस आम बोलचाल की भाषा में रोज प्रयोग किए जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि ये 10 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस कौन सा है? देखिए, आज का पहला सेंटेंस, मैंने यह जल्दी में किया। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कह देते हैं मैंने यह जल्दी में किया। तो ये सेंटेंस है मैंने यह जल्दी में किया। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा आई डिड इट इन अ हरी। आई डिड इट इन अ हरी। मैंने यह जल्दी में किया। अब देखिए नेक्स्ट है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। किसी के बारे में कहते हैं हम, किसी ने कुछ गलत किया तब हम बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना होता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आज का थर्ड सेंटेंस है मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। हम किसी को देखकर हम कहते हैं मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। तो इस बात को आपको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो यानी कि तड़क भड़क की दुनिया यानी कि दिखावा। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता यानी कि मैं तड़क भड़क की दुनिया में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन पॉम्प एंड शो। नेक्स्ट सेंटेंस है आज का फोर्थ सेंटेंस, मुझे तुम्हारा रूखा व्यवहार पसंद नहीं। मुझे तुम्हारा रूखा व्यवहार पसंद नहीं। अक्सर किसी के व्यवहार से परेशान होकर हम ऐसा बोलते हैं मुझे तुम्हारा रूखा व्यवहार पसंद नहीं। तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा आई डोंट लाइक योर इल टेम्पर। आई डोंट लाइक योर इल टेम्पर। मुझे तुम्हारा रूखा व्यवहार पसंद नहीं। क्या बोलेंगे आगे से? आई डोंट लाइक योर इल टेम्पर। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है मैं समझ नहीं पा रहा। कोई बात को सुनकर कोई कह रहा है आपसे कुछ लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, तो इस बात को इंग्लिश में कहा जाएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा। जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो आपको किसी एक सेंटेंस को बोलने के लिए एक तरीका नहीं बल्कि कई तरीके आने चाहिए, तो आपकी फ्लुएंसी भी मजबूत होती है। क्योंकि एक सेंटेंस किसी दौरान भूल जाते हैं तो दूसरा सेंटेंस दिमाग में तुरंत आ जाता है। नॉर्मली इस सेंटेंस को लोग बोलते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड या फिर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन इस बात को कितना और भी ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से बोल रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसी से आज का अगला सेंटेंस बना है मैं समझ नहीं पाता। पहले बताया था मैं समझ नहीं पाता, उसे बोला था आई फेल टू अंडरस्टैंड। आगे भी हम बात को जोड़ सकते हैं मैं समझ नहीं पाता तुम किस तरह के इंसान हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस तरह के इंसान हो। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड what sort of person you are. I fail to understand what sort of person you are. मैं समझ नहीं पाता तुम किस तरह के इंसान हो। नेक्स्ट है रात को मैं देर से सोया। अपने बारे में बता रहे हैं कि रात को मैं देर से सोया। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई फील अ स्लीप लेट एट नाइट। वैसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं आई स्लेप्ट लेट एट नाइट। आई स्लेप्ट लेट एट नाइट। ऐसे तो बोला ही जा सकता है, ये गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि हमारे पास और भी तरीके होने चाहिए तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएंगे। इसलिए हमें दूसरा तरीका पता है आई फील अ स्लीप लेट एट नाइट। मतलब मुझे रात को देर से नींद आई, रात को मैं देर से सोया। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उल्टी आ रही है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई फील लाइक वॉमिटिंग। आई फील लाइक वॉमिटिंग।
मुझे उल्टी आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आज का, मुझे इसका कड़वा अनुभव है। कोई बात ऐसी है जो हमने तुरंत देखी और हमें कुछ याद आ गया, जिसके बारे में हमें कोई कटु अनुभव है, जिसे हम भूल नहीं पाते। बहुत बुरा हुआ आपके साथ में किसी मैटर को देखकर, किसी बात के बारे में, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे इसका कड़वा अनुभव है। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ इट। आई हैव अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ इट। मुझे इसका कड़वा अनुभव है। तो आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है आज का, मैं ठीक मौके पर आया हूँ। जैसे हम कहीं गए और हमने देखा वहाँ पर पार्टी चल रही है, या फिर वहाँ पर नए नए पकवान बन चुके हैं, या फिर वहाँ पर कोई आया हुआ है जिससे आप मिलना चाहते थे और उसी मौके पर आप पहुँच गए, तो उस कंडीशन में हम अक्सर कहते हैं कि मैं ठीक मौके पर आया हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई हैव कम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आई हैव कम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैं ठीक मौके पर आया हूँ। क्या? आई हैव कम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैं ठीक मौके पर आया हूँ। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। तो आज के ये 10 सेंटेंसेस कैसे लगे आपको? ये सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए? आपके दिमाग में इसी तरह के और भी सेंटेंसेज हों तो नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उसका जवाब या तो मैं कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, या फिर ज़रूरत हुई तो उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।